Hello students, let's understand the question first. If fx equals to x square दिया हुआ है dot sin 1 by x is not equals to 0 and f0 equals to में 0. तो हमें इसकी continuity और differentiability चेक करनी है. So let's check the continuity and differentiability. हमारे पास दिया हुआ है fx is equals to में हमारे पास फंक्शन है that is x square into में sin 1 by x एंड यहाँ हमारे पास दैट विल बी 0. तो इसने हमारे पास दो तरह की कंडीशन बताई है. यहाँ पर बोल रहा है x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और यहाँ है हमारे पास x इक्वल्स टू में 0. तो पहले कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं. इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं कि द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस और नॉट कॉन्टिन्यूअस. सो देखिए यहाँ पर हमारे पास है, पहले अपन कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की अपन बात करें तो पहले अपन डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं इसकी कि फंक्शन 0 पे डिफरेंशियबल है या नहीं है. तो हम इसकी जो डिफरेंशियबिलिटी है 0 पर चेक करेंगे. तो सबसे पहले अपन RHD कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव दैट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 s टेंड्स टू 0 राइट. fx इज इक्वल्स टू में fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास h आ जाएगा और लिमिट हमारी इसकी एज इट इज चलेगी s टेंड्स टू 0. तो fx प्लस h का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास दैट इज h का स्क्वायर राइट और देन हमारा ये हो गया साइन 1 अपॉन h का स्क्वायर साइन 1 बाय h का स्क्वायर और यहाँ 0 रखेंगे तो 0 इंटू 0 तो फंक्शन 0 हो जाएगा राइट. और अपॉन में इसके क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है दैट इज h. अब देखिए हमारे पास ये जो अपॉन में h चल रहा है इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं. सो दैट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया h स्क्वायर इंटू में यहाँ पर हमारे पास हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना साइन 1 बाय h साइन 1 बाय h और इसके नीचे क्या आ गया हमारे पास दैट इज यहाँ क्या आ गया h. तो अगर हम क्या करें, हमारे पास एक फॉर्म होती है कि जब हमारे पास साइन h बाय h की फॉर्म आ जाए राइट, हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जब हमारे पास लिमिट h रेंज टू 0 हो और हमारे पास फॉर्म हो साइन h बाय h की, तो क्या हो जाता है हमारे पास यहाँ पे जो भी वर्ड हो, जो भी एंगल हो, जो भी यहाँ पे टर्म दी हुई हो, अगर 1 बाय h है तो नीचे भी 1 बाय h होगा. अगर इस तरह से सेम टर्म होती है इन दैट केस क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू है दैट बिकम्स क्या बन जाती है 1 बन जाती है राइट. सो यहाँ पर आप देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो साइन 1 बाय h को अपॉन 1 बाय h करूंगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू बन जाएगी 1 और सेम एज यहाँ पर हमारे पास h बचा है यहाँ पे राइट. तो h बचा 1h को हम इसके नीचे लिखेंगे तो h की वैल्यू जब 0 ही पुट करनी है तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर हमारे पास 0 ही निकलेगा. तो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव क्या निकलेगा, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी 0. सेम एज हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी हमारे पास कुछ इसी तरह से कैलकुलेट होगा दैट इज लिमिट h रेंज टू 0 h रेंज टू 0 fx इज इक्वल्स टू में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं तो इट विल बिकम माइनस h का स्क्वायर राइट माइनस h का स्क्वायर और डॉट में साइन 1 अपॉन में माइनस h राइट, ये बन गया हमारे पास. और इनके नीचे क्या चल रहा है, h चल रहा है और यहाँ पर सेम हमें क्या करना है दैट इज लिमिट h रेंज टू 0. तो अब देखो यहाँ पर साइन 1 बाय h और इसके नीचे भी 1 बाय h आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी. बचा h स्क्वायर और h स्क्वायर का अपन 0 पुट करेंगे तो वो क्या बनेगा 0 ही बनेगा. मतलब इसकी भी वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी हमारे पास 0 निकल कर आ जाएगी. यानी राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. इसका मतलब क्या हो गया कि जो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है ये फंक्शन क्या होगा 0 पे क्या होगा ये बेटा, ये 0 पे हमारा क्या होगा ये डिफरेंशिएबल होगा. अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की. सो हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली. अब हम इसकी चेक करेंगे ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है. सो कॉन्टिन्यूटी के लिए सेम है हमारे पास क्या आना चाहिए, अगर हमारे पास RHL जो है राइट हैंड लिमिट अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है तो दिया गया फंक्शन क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है. तो कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है x इक्वल्स टू में 0 के ऊपर. तो पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं दैट इज RHL. तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं दैट इज fx इज इक्वल्स टू में fx प्लस h राइट. तो fx प्लस h पे निकलेगी हमारे पास राइट हैंड लिमिट. अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है x स्क्वायर. तो अब आप देखो अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ दैट इज x प्लस h का होल स्क्वायर डॉट में साइन 1 अपॉन x प्लस h का होल स्क्वायर. ठीक है होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर आ गया, ये टर्म एज इट इज आ गई. लिमिट हमारे पास एज इट इज चलती है इसके लिए h रेंज टू 0 राइट. यहाँ भी हमारे पास चलेगी लिमिट h रेंज टू 0. अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक बात देखें कि x जो है साइन x की अगर मैं बात करता हूं
तो साइन एक्स की जो एक तरह से रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो इनके बीच में ही क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, राइट। सो अब यहाँ बात करते हैं इसकी जो वैल्यू आती है 0 to 1 की, अगर बात करें -1 से 1 के बीच में साइन की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं x में 0 की, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है दैट इज h² इनटू में साइन 1/h। अब देखिए यहाँ लिमिट हमारी h टेंड्स टू क्या है, लिमिट है हमारी h टेंड्स टू 0। अब आप देखो h टेंड्स टू 0 है, और अगर यहाँ पे साइन 1/h है तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जब लिमिट h टेंड्स टू 0 हो, साइन 1/h की फॉर्म हो, मतलब h/h हो या 1/h के नीचे भी अगर अपन एक 1/h आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है 1 के ऊपर। तो हम मानते हैं कि यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये तो 0² हो जाएगा, और अगर इसकी लिमिट की वैल्यू की बात करता हूं तो वो -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ वैल्यू कोई भी एक डेफिनेट वैल्यू आ सकती है, राइट, पर वो डेफिनेट वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगी, 0 ही आएगी, राइट। इसी तरह से RHL की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। LHL की वैल्यू की और बात कर लेते हैं, तो LHL की वैल्यू भी सेम इसी तरह से निकलेगी। तो LHL हमारे पास क्या निकल रहा है, दैट इज fx - h, राइट, दैट इज fx - h निकल रहा है। किस पे निकाल रहे हैं, 0 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दैट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारे पास एज इट इज रहेगा, दैट विल बी x - h का होल स्क्वायर डॉट में साइन 1 में क्या हो गया, x - h हो गया। तब यहाँ पे सेम वही चीज हो गई, यहाँ हमारे पास आ गया -h का स्क्वायर डॉट में साइन 1 में क्या आ गया, -h आ गया, राइट। अब सेम वही चीज आ गई, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगी, -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी, और यहाँ h के लिए अगर मैं लिमिट लगा दूंगा तो लिमिट के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट विल बिकम 0 ना, तो दैट मीन्स क्या हो गया, RHL जो है वो हमारा LHL के इक्वल हो गया। राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू में लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस भी है और ये डिफरेंशिएबल भी है। तो fx इज डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू में 0 और fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू में 0, मतलब ऑप्शन बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, राइट, कि fx और f' दोनों क्या हो गए, कॉन्टिन्यूस हो गए और डिफरेंशिएबल हो गए, यानी हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, सो RHL हमारा LHL के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिफरेंशिएबल हो गया है ना, fx इज डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू में 0 और कॉन्टिन्यूस भी हो गया, यानी fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू में 0 और fx इज डेरिवेबल एज एट इक्वल्स टू में 0, राइट। ऑप्शन A and B इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।